हमारी तहकीकात की शुरुआत होती है एक घबराहट भरी फोन कॉल से। ये शब्द थे अमन के, जो उसने अपने दोस्त राहुल से कहे थे। ये आवाज़ सिर्फ डर की नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसे सच का इशारा थी जो हमारी दुनिया की समझ से बिल्कुल परे था। और यहीं पर ये केस सबसे ज़्यादा अजीब और हैरान करने वाला बन जाता है। अमन को तो लग रहा था कि बस कुछ ही घंटे गुजरे हैं, लेकिन असलियत ये थी कि पूरे 2 दिन बीत चुके थे। समय का ये जो 2 दिन का फासला है ना, यही हमारी जांच का सबसे अहम हिस्सा है। आखिर ये 2 दिन गए कहाँ? तो चलिए पहले सेक्शन पर चलते हैं। 12:47 की अनामली। ये वो लम्हा था, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसके बाद वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। रात के ठीक 12:47। सारे सबूत इसी एक पल की तरफ इशारा करते हैं। इसी वक्त अमन ने अपनी बालकनी में कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उसने अपनी आंखों से उस लड़की के साथ खुद अपने हमशक्ल को खड़े देखा, एक ही जगह, एक ही वक्त पर, 2 अमन। और ये वो शब्द थे जो उस लड़की ने अमन के हमशक्ल से कहे। अब ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक तरह की घोषणा कि अब कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसे अब कोई नहीं रोक सकता। सेक्शन 2, कब्जे के सबूत। अब जरा उन शारीरिक बदलावों पर नजर डालते हैं जो 12:47 की उस घटना के ठीक बाद होने लगे थे। सबूत एकदम साफ थे। जब अमन ने खुद को आईने में देखा, उसके शरीर से उसका कंट्रोल खत्म होता जा रहा था। उसकी स्किन का रंग पीला पड़ रहा था और आंखें गहरी काली होती जा रही थीं। ये बदलाव एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि वो धीरे धीरे उसी लड़की जैसा बनता जा रहा था। सेक्शन 3, आखिरी सामना। चलिए अब उस आखिरी पल को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, जब वो ताकत सिर्फ देख नहीं रही थी बल्कि एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। उस आखिरी हमले से ठीक पहले कमरे में एक अजीब, दम घोट देने वाली खामोशी छा गई। ये कोई आम सन्नाटा नहीं था, नहीं, ये इतना गहरा और भारी था कि अमन चीखना तो दूर, अपनी आवाज तक नहीं निकाल पाया। ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज को किसी ने बंद कर दिया हो। इसके बाद जो हुआ वो कोई लड़ाई या संघर्ष नहीं था, नहीं, वो एक बहुत ही मेथोडोलॉजिकल प्रोसेस था, बिल्कुल तयशुदा। पहला स्टेप, शरीर को पैरालाइज कर दिया गया। दूसरा स्टेप, आवाज को खामोश कर दिया गया। और आखिर में बिना किसी शोर शराबे के आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लिया गया। बिल्कुल साफ सुथरा 3 स्टेप का प्रोसीजर। और अब आखिरी सेक्शन, केस का स्टेटस ओपन। हमारी जांच अगली सुबह मिले नतीजों के साथ खत्म होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिलसिला वाकई खत्म हुआ था? अगली सुबह जब राहुल कमरे में पहुंचा तो अमन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही राहुल उसके करीब गया, अमन के चेहरे पर वही ठंडी, डरावनी मुस्कान आ गई, ठीक वैसी ही जैसी उस लड़की की थी। और ये इस बात का पुख्ता सबूत था कि कब्जा पूरा हो चुका है। असली अमन अब वहाँ नहीं था। और हमारी केस फाइल का आखिरी नोट हमें एक खौफनाक सच के साथ छोड़ जाता है, ये केस बंद नहीं हुआ है। अब रात के 12:47 पर उस सड़क पर 2 लोग खड़े होते हैं, एक लड़की और एक लड़का, और वो दोनों किसी नए इंसान का इंतजार कर रहे होते हैं। ये सिलसिला, ये साइकिल फिर से शुरू होने